अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न 5वां सॉल्व करेंगे। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। तो यहाँ पर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये वृत्त हो गया। इसका ये चाप ए बी जो चाप है ये केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है। इतना हमें ज्ञात क्या करना है, चाप की लंबाई। जो ये ए बी चाप है ये इसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिर जो ये ए बी चाप है इसके द्वारा जितना ये त्रिज्यखंड बनाया गया है ए ओ बी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जीवा हम बाद में खींचेंगे ए से बी को मिलाते हुए। तो सर्वप्रथम चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे हम। तो यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर और कोण दिया हुआ है 60 अंश। अब हम यहाँ पर चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगा देंगे। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई आर। अब इस सूत्र में हम मान रख देंगे यहाँ पर। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम। तो थीटा है 60 अंश बटे 360 अंश इंटू 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 21। अब 7 का भाग देंगे 21 में तो 7 तिया 21। यहाँ पर 60 अंश और 360 अंश है, ऊपर नीचे 60 का भाग देंगे तो 60 एकम 60, 60 छक्का 360 तो 1/6 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 1/6 इंटू 22 तिया 66, 66 दूनी 132 गुणा कर लेना है। यहाँ पर सिंपल है 22 तिया 66 और 66 दूनी होता है 132। अब यहाँ पर 6 का भाग देंगे 132 में तो 6 दूनी 12, 1 बचा 12 हो गया, 6 दूनी 12, 22 आ जाएगा यहाँ पर। 22 गुणा 1 है तो 22 ही आ जाएगा यहाँ पर आंसर 22 सेंटीमीटर। तो ये है चाप की लंबाई, ये आ गया हमारा पहले का आंसर। यहाँ पर लिख देते हैं पहला। अब यहाँ पर हम दूसरा सॉल्व करेंगे। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो यहाँ पर दूसरे में हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें मान रख देना है। थीटा है यहाँ पर 60 अंश बटे 360 अंश ज्यों के त्यों इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर का मान है 21 तो 21 का वर्ग हो जाएगा क्योंकि आर का वर्ग है। 21 का वर्ग होगा यानी कि 21 का 2 बार गुणा। अब सिंपल करेंगे, ऊपर नीचे 60 का भाग देंगे, 60 एकम 60, 60 छक्के 360, 1/6 आ जाएगा यहाँ पर। 7 का भाग 21 में देंगे तो 3 बार जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो ऊपर कितना है 22 गुणे 21 गुणे 3। इस एक का कोई मतलब नहीं है और बटे में है ये 6। अब यहाँ पर ऊपर नीचे हम 3 का भाग दे देंगे, चला जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर बचा 22 गुणे 21 और बटे में 2। 2 का भाग दे देंगे हम 22 में तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर 11 गुणे 21 गुणा कर देना है। सिंपल 11 गुणे 21। तो यहाँ पर गुणा करेंगे हम। तो यहाँ पर 11 एकम 11 की 1 हासिल आई 1, 11 दूनी 22 और 1 हासिल की थी तो 23। 231 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग।
तो ये वर्ग सेंटीमीटर आ गया हमारा आंसर 231 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो हमने ये दो बिंदु सॉल्व कर दिए हैं। अब हम ये तीसरा सॉल्व करेंगे, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, दूसरे बिंदु के सामने लिख लेते हैं, जो कि 231 वर्ग सेंटीमीटर ये आया हुआ था। तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं, ये यहाँ पर लिख लिया हमने। अब यहाँ पर थोड़ी सी रचना करेंगे हम। यहाँ पर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर जीवा खींचेंगे जो ए से बी को जाएगी या मिलेगी। तो ये है यहाँ पर ये जीवा। अब वृत्तखंड, वृत्तखंड है जो ये चाप है और जो ये जीवा है, इसके मध्य जो ये इतना क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब जो ये हमने छायांकित भाग किया है, जीवा और वृत्त की परिधि के मध्य जो क्षेत्रफल है, ये हमें ज्ञात करना है। तो पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला हुआ है 231 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के ए बी ये पूरा। अगर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज ए ओ बी के क्षेत्रफल को घटा दें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो ये इतना छायांकित भाग है जीवा और परिधि के मध्य में। तो यहाँ पर ए ओ बी जो ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये त्रिभुज देखेंगे आप ए ओ बी, ये है यहाँ पर समबाहु त्रिभुज। किस प्रकार है ये कोण है 60 अंश, ये दो भुजाएं हैं बराबर 21-21 सेंटीमीटर की। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। जब ये 60 अंश का कोण है, 180 अंश होता है त्रिभुज में पूरा कोण। जो कोण पूरा होता है 180 अंश का कोण होता है, ये कोण है 60 अंश और ये कोण है दोनों बराबर, तो ये भी 60-60 के ही होंगे। तो ये भी 60 का, ये भी 60 का। अब जो ये भुजा है ए बी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर और तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो ये भुजा 21 सेंटीमीटर है, ये भुजा 21 सेंटीमीटर है, तो ये ए बी जो त्रिभुज की भुजा है, ये भी 21 सेंटीमीटर ही होगी। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर नीचे ही निकाल लेते हैं, यहाँ पर तीसरा सॉल्व करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3a² / 4, ये होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे, तो √3 ये ज्यों का त्यों इंटू ए जो है ये भुजा कहलाती है। तो ए है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर, तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, तो किसी एक भुजा का मान ले लेंगे। तो 21 का वर्ग, यानी कि 2 बार गुणा ही कर देते हैं सीधा सीधा, और बटे में ये 4, जो कि ज्यों का त्यों लिखा रहने दिया। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 21 × 21 होता है 441, 21 का वर्ग 441 होता है, और √3 ज्यों का त्यों और बटे में 4 ज्यों का त्यों। 441 इंटू √3/4 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो ये समबाहु त्रिभुज है ए ओ बी, इसका क्षेत्रफल है 441 √3/4, और जो पूरा त्रिज्यखंड है ए ओ बी, इस परिधि को मिला करके वो है 231 वर्ग सेंटीमीटर। हमें चाहिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जितना ये छायांकित भाग है ये। तो अगर हम इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, जो कि 231 है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल घटा देंगे हम, तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर मान रख देते हैं हम सभी। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आया हुआ है, हमने निकाला था जो शुरुआत में दूसरे नंबर पर 231 वर्ग सेंटीमीटर। 231 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 441 √3/4। तो ये आ गया हमारा आंसर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल 231 माइनस 441 √3/4 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये है हमारा आंसर। ये तीसरे का आंसर हो गया। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। पहले में आपको चाप की लंबाई ज्ञात करना है। दिखा देता हूँ मैं आपको। ये चाप की लंबाई हमने ज्ञात कर ली 22 सेंटीमीटर। दूसरे में हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया 231 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार स्क्रीनशॉट लेते चलना आप। और तीसरे में हमने संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला। इस प्रकार नीचे जो ये निकाला हुआ है। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।